में शुरुआत करते हैं खोपड़ी खुजालते हुए इमरान खान से। चक्कर क्या है जी कि इमरान खान के यहाँ पर जैसे अपने नहीं होता है भाई, अपने 3 सेशन होते हैं विधान लोकसभा के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, BMW जिन्हें आप कहते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन। ऐसे ही पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान के अंदर भी तीनों प्रकार के सेशन होते होंगे। उनकी शुरुआत के अंदर आज का जो दिन था, यानी कल का जो दिन निकला है, उस दिन से इनके यहां पर एक नया सत्र शुरू होने जा रहा था। ये साहब आने वाले थे सत्र के अंदर। इनके अपोजिशन वालों ने डे 1 पर ही ये तैयारी कर ली कि इन्हें सरकार से हटाना है। सरकार से हटाना है तो कैसे हटाएं? बोले इनका अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ। अविश्वास प्रस्ताव बोले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि सरकार में विश्वास नहीं है, सरकार गिरा दो। अब सरकार में गिराने की बात तो आएगी, चलिए हम इस बहाने आपको थोड़ी पाकिस्तान की खबरें सुना देते हैं, चल क्या रहा है और पाकिस्तान में भारत का विरोध कहां तक पहुंचा। आज के सेशन में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। वीकेंड है, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा आपका कभी जान करके कि ठीक है ये लोग भी थोड़ा रोजगार में है। आइए जानते हैं। अपोजिशन के द्वारा हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है ताकि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके, यानी कि इन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सके। पहला काम तो ये न्यूज में देख सकते हैं साहब। काउंटडाउन बिगिंस फॉर द इमरान खान एग्जिस्ट एज अ पाक आर्मी हेल्प अपोजिशन। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपोजिशन की मदद कर रही है इमरान खान को हटाने के लिए। अब आप पूछेंगे साहब पाकिस्तान की आर्मी को क्या हुआ? साहब जो बाजवा जी है ना, जो पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख हैं, उनके साथ ये हुआ है कि इमरान खान की खटपट चल रही है। कारण ये है कि बाजवा साहब रिटायर्ड होने वाले हैं दिसंबर 2022 में। वो चाहते हैं कि इमरान खान उनका कार्यकाल बढ़ा दें, लेकिन इमरान खान है कि वो उनका कार्यकाल बढ़ाने के स्थान पर एक फैज हामिद करके व्यक्ति है, अगर आपको याद हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो तालिबान में सरकार बनवाने गया था, ISI का चीफ था और उसको वहां देखा गया था, जिसके जाने से पहले ही लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लोग जिसके विरोध में अफगानिस्तान के अंदर खड़े हो रहे थे कि हमारे आंतरिक मामलों पर दखलंदाजी मत करो। इमरान खान फैज हामिद को जो है वो बनाना चाहते हैं अपने देश का आर्मी चीफ। अब बाजवा जो वर्तमान में दिसंबर में रिटायर्ड होंगे, इस बीच में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इमरान खान की सरकार गिर सकती है क्या? मतलब क्या स्टैटिक्स हैं, पाकिस्तान में किस प्रकार से सरकार चलती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन के यहां पर हम लोकसभा के अंदर कुछ संख्या बोलते हैं, राज्यसभा के अंदर संख्या बोलते हैं, भाई 543 यहां चाहिए, लोकसभा में 245, विधानसभा राज्यसभा के अंदर 245 चाहिए। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो सीटों की संख्या रिक्वायर्ड है वहां की संसद में, कुल सीट वहां पर 342 हैं। 342 सीटों में से जिस पार्टी के पास 172 सीटें होती हैं उसकी सरकार बनती है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की संसद के दर्शन करा देता हूं, एक बार उसे समझते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमारे यहां पर संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निचला सदन जो होता है वो लोकसभा कहलाता है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो उच्च सदन है इसे सीनेट कहा जाता है, और जो निचला सदन है उसे मेरे प्यारे साथियों यहां पर जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर जो है वो यहां पर ये तो हो गया उच्च सदन, और इसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। तो सीनेट और नेशनल असेंबली, सीनेट बिल्कुल इक्विवेलेंट टू इंडियन राज्यसभा। जैसे राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता, ऐसे इनके भी सीनेट में 100 सदस्य हैं, उनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता। नेशनल असेंबली जस्ट इक्विवेलेंट टू लोकसभा। यहां पर इनकी लोकसभा में 342 कुल सीटें हैं, जिसमें से जिसके पास 172 सीटें हो गई वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए आप, वर्तमान में जो सरकार यहां पर चल रही है उसके पास 177 सीटें हैं। अब 177 सीटों में ये इमरान खान की पार्टी है जिसके पास 156 सीटें हैं। इस 156 सीटें वाली जो पार्टी है इसका नाम तहरीक-ए-इंसाफ है, और इसके पास में कितनी सीटें हैं? 156 सीटें हैं। अब 156 सीटों वाली पार्टी इस समय सत्ता में कैसे आई? 172 चाहिए थे इसको, तो इसने बहुत सारे छोटे छोटे समूहों के साथ में गठबंधन कर लिया। गठबंधन करके कुल सीटों की संख्या पहुंच गई 177, और ये सरकार में पहुंच गए। इनके अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी पार्टी के पास में 162 सीटें हैं। 162 को पहुंचना है अगर 172 तक, तो मात्र 10 सीटों की आवश्यकता है, और 10 सीटों में अगर यहां से PMLQ और ये वाला BAP अगर ये 2 भी मिल जाएं, या फिर MQMP भी मिल जाए, तो ये आराम से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बस यही सारी की सारी गणित इस समय आज चल रही है इमरान खान के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। अब आप पूछेंगे कि यह हो क्यों रहा है, अपोजिशन ऐसे प्रयास कर क्यों रहा है, इमरान खान ने क्या कर दिया जिसको हटाने की बातें चल रही हैं। असल में साहब पाकिस्तान इन दिनों गजब महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई से जूझते समय बाकी जो इंटरनेशनल स्थिति इनकी खराब हो रखी है, जो एक तरफ से खर्चा मांग के दूसरे को चुकाने के लिए ये पैसा लेके आते हैं, उस स्थिति में इनको यहां से सरकार हटाए बिना काम चल नहीं रहा है। इन्हें लगता है कि अगर सरकार हटा दी तो, क्योंकि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है, अब इधर देखिए ये अपोजिशन पार्टी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास 56 सीटें हैं, जिनके नेता बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो सब जगह प्रदर्शन करते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे द्वारा एक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा 27 फरवरी को, जिसका उपयोग करते हुए हम इमरान खान को सत्ता से गिराने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा एक अवामी मार्च निकाला जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। 27 फरवरी को निकलना शुरू होगा, 8 मार्च तक ये कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जाएगा और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर सारी जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कब इनकी सरकार गिरेगी। एक तो हुआ ये कार्य, तो चलिए ये तो सब हम देख ही लेंगे, क्योंकि इमरान खान और बाजवा के बीच की टसल के कारण ही ये चीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक और न्यूज यहां पर निकल के आ रही है जो एकदम रिसेंट है, और वो रिसेंट क्या है? रिसेंट ये है कि दुनिया भर के लोग 8 मार्च को, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। 8 मार्च को दुनिया भर के लोग एक त्योहार मनाते हैं और उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। हम सब भी मनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार इस दिवस पर बहुत सारे वो लॉन्च करती है, मतलब प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक मार्च निकलने वाला था। मार्च का मतलब होता है, मतलब रैली निकलने वाली थी। इनकी इस रैली का नाम था औरत मार्च। क्या नाम था? औरत मार्च। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। संपूर्ण देश के अंदर, हर देश के अंदर महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित होती हैं। पाकिस्तान में भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो कि काफी कुछ अच्छा अपने जीवन में कर चुकी हैं, इंडिपेंडेंट वुमन हैं, उन सब ने सोचा कि हम लोग भी एक औरत मार्च निकालेंगे 8 मार्च को। लेकिन यहां के जो धार्मिक मिनिस्टर हैं, रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नूरुल हद कादरी। नूरुल हद कादरी जो यहां के रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि औरत मार्च ना निकाल करके हिजाब मार्च निकाला जाना चाहिए। हिजाब मार्च, हिजाब मार्च का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो हैं 8 मार्च को हिजाब दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हिजाब दिवस क्यों सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि भारत के अंदर हिजाब बैन की खबरें बहुत तेजी से तैर रही हैं और वहां की सरकार का मुख्य एजेंडा भारत है। तो ऐसी स्थिति में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली जाए, यानी इस दिवस को औरत मार्च ना निकाल करके हिजाब के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा इनके रिलीजियस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कहा है। इनके यहां धर्म का भी मंत्री होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक धार्मिक कंट्री है, मतलब अपने आप का एक कंट्री जिसका खुद का एक धर्म है। इस्लामिक स्टेट अपने आप को कहता है। भारत अपने आप को सेक्युलर मानता है, क्योंकि यहां पर नेशन का खुद का कोई धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में ये हिजाब के प्रदर्शन पर रैली निकालेंगे, ये इनका अपडेटेड न्यूज है। तो देखिए पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको हम आपको बताते रहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। रोजगार तो छोड़िए साहब, सरकार दे रखी है कितने लोगों को, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान के अंदर अब इस वजह से जब ये इस तरह के काम करने जा रहे हैं तो बहुत सारे महिला संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। एक तरफ तो कहते हो कि इंडिया के अंदर हिजाब बैन की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की महिलाओं को हिजाब पहना के घुमाना चाहते हो, महिलाओं के अधिकारों को रोकना चाहते हो। तो ये सब तरफ से घिरे पड़े हैं। अगर सरकार से हट जाएंगे तो बता देंगे, वास्तविकता में अभी तक कोई हटा तो है नहीं, हटते हैं तो बात कर लेंगे। महंगाई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। 2022 में महंगाई का आंकड़ा 7.5% टच कर गया है भारत में, वहीं 2022 में 4.8 का आंकड़ा चल रहा है। यहां का यह सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके चलते हुए पाकिस्तान के अंदर इस समय इमरान खान विरोधी लहर चल रही है। बाकी और आपको आनंद लेना हो, आज का वीकेंड अच्छा मनाना हो, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई थोड़ा स्ट्रेस फ्री करना है, तो पाकिस्तान के काफी सारे कारनामे हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये हाईवे को गिरवी रख करके तो लोन लेते हैं, खुद से कहते हैं कि देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, और IMF जैसी जो बड़ी
बड़ी बैंक है वो इनको लोन देने से इनकार कर देती है। तो काफी सारा मनोरंजन का मटेरियल हमने आपके इस चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी तो आज की स्थिति हमने बता ही दी। चलिए साहब, तो अब इसके बारे में इतना ही समय दिया जाना चाहिए। सुबह सुबह मनोरंजन आपका हो गया, आपका लाइट मूड हो गया होगा। अब मेरा रेफरल कोड अंकित 10, आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो अनअकैडमी पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, प्रीलिम्स और सीसेट की, और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। 16 फरवरी तक आपके लिए यह ऑफर है। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से देने को मिलेंगे। आप इन टेस्ट को देकर के अपनी पूरी तैयारी जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मात्र 63,000 रुपए में आपको 18 महीने का प्लस कॉम्बो दिया जा रहा है, और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 रुपए में, जिसमें आपको मेंटर मिलता है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत ही अल्टीमेट प्लान है, यानी कि आप मात्र 13,000 रुपए में 18 महीने के लिए अपने लिए एक मेंटर प्राप्त कर लेते हैं। मेंटर बोले तो वो व्यक्ति जो आपको पूरी तैयारी के अंदर मार्गदर्शन करेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें इसमें होंगी। 18 महीने का रिक्वायर्ड है ये। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफी हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलती है, आप एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, स्टडी प्लानिंग कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, तो होपफुली आप जरूर इसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।